हमारे हिंदू भाई बुरा नहीं मानिएगा, आई रेस्पेक्ट योर माता जी, प्रोचितम भक्षण माम साम वैष्णवम, हम आपका सम्मान करते हैं आपके अकीदे का, लेकिन आपको ये दावत भी देते हैं कि अकीदा इस्लाम से ज्यादा बेस्ट कोई अकीदा नहीं है। आप मटन खा लेते, आप मांस खा लेते, एक विवादित टॉपिक है, उधर नहीं जाऊंगा। उत्तर प्रदेश में पता कैसा कानून बना, 250 ग्राम तक मांस, तो उनकी ये घुटने से नीचे छेद करने का ऑर्डर, गोली से छेद कर। चलिए जी, बहुत अच्छी बात है, आपको लगा बनाया आपने, लेकिन अगर कोई जिना करता हुआ, कोई रेपिस्ट पकड़ा जाए तो उसके लिए क्या सजा? कोई मंत्री का बेटा किसानों पर गाड़ी चला दे तो उस पर क्या कानून है? कुछ नहीं। मॉब लिंचिंग जो करते हैं उसके ऊपर कुछ नहीं। ऐसा तो नहीं चलेगा ना। कानून बनाइए तो सबके लिए बनाइए, सिर्फ धर्म के नाम पर नहीं। प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, इलाके, टोपी, दाढ़ी, रंग, नस्ल के एतबार से कानून बनाना ये बहुत बड़ा जुर्म है इस धरती के ऊपर। हमारे भारत के अंदर में ऐसा ऐसा कानून बना, मुजरिमों को खुलेआम इजाजत दी जाती है कि तुम्हें जो मन में आए तुम करो। और बेचारा, मैं ये बात वैसे नहीं बता रहा हूँ, एक प्रधान जी आजमगढ़ हमको बुलाए रमजान से पहले, शायद 4 मार्च की कोई तारीख थी, तो उन्होंने कहा कि मौलाना मेरे भाई के साथ ऐसा हुआ, मेरे भाई के साथ एसपी ने जिसको ऑर्डर दिया कि गोली से सुराख करो, वो बेचारा गोली मारने वाला जो था वो उसका दिल बहुत नरम हो रहा था कि मैं इस मासूम से बच्चे के पैर में हड्डी में कैसे सुराख करूं। तो बोला ऐसे गोश्त पकड़कर ऐसे टान कर उसके गोश्त में हमने गोली मारी ताकि उसको दिखा सके वीडियो में, और फिर पट्टी कर दी गई। बोला मेरे भाई के साथ ऐसा हुआ मौलाना। इस तरह के अनपढ़, इस तरह की लिटरेसी क्या श्रीमद् भगवत गीता में मना नहीं कि अहिंसा सत्यम करो दस्तयागा शांति रपैशुनम दया बुलेश्वलो लोक तव मेरे चापलाम, कि दुनिया की इंसानों के ऊपर जुल्म मत करो। अगर आपको तारीख क्रिएट करने का, तारीख बनाने का, हिस्ट्री और इतिहास रचने का इतना शौक है मोहतरम, तो आप अच्छे काम कीजिए। अच्छे काम करने वालों की तारीख बनती है, जालिमों की तारीख बनती है, लेकिन साथ साथ में गालियां आते। कोई हिटलर का नाम लेता है तो फौरन जहन में आता है कि हिटलर एक जालिम था, 6 लाख यहूदियों को बैक वक्त गैस के चैम्बर में दे देकर मारा था। अगर आपको तारीख बनानी है तो आप तारीख बनाओ अच्छे लोगों के नाम में, अच्छे लोगों के नाम के साथ आपका नाम याद किया जाएगा कि फला शख्स था, इतना रहम दिल था, फला शख्स था कि इतना अच्छा काम किया। इंसान के अंदर जानकारी है तो उसके अंदर अच्छे गुण हो सकते हैं। मैं कुछ मिसालें आपके सामने पेश करूंगा, लेकिन बस इतना समझ लीजिए, इफ यू वांट टू क्लोज योर लॉर्ड, इफ यू वांट टू रिकॉग्नाइज योर ओरिजिनल क्रिएटर ऑफ द वर्ल्ड, आप अपने पालनहार को पहचानना चाहते हैं तो आपके लिए इल्म, आपके लिए तालीम, आपके लिए ज्ञान बहुत जरूरी है। इसकी कोई सीमा नहीं होती, मरते दम तक आप तालीम हासिल कर सकते हैं। हमारे उस्ताद मोहतरम मुफ्ती सईद साहब पालनपुरी रहमतुल्लाहि अलैह फरमाया करते थे कि मदरसे में फजीलत के बाद लोग ये समझते हैं, अपने तालिब इल्म से कह रहे थे कि हम फारिग हो गए, आई हैव कंप्लीटेड एवरी कोर्स, कि हमने सारी चीजें हासिल कर ली। वो फरमाते थे कि अभी तुमको इल्म का एक हिस्सा भी नहीं आया 100 हिस्से में से। अब यहां से तुमको इल्म हासिल करना है, यहां रिसर्च करना है,
अभी तक तो तुम्हारे अंदर सिर्फ ये तरीका आया है कि कैसे हासिल किया जाता है, तो सच पूछिए इल्म हासिल करना चाहिए आदमी को। मुझे खुसूसी तौर पर कहा गया है कि तालीम के ऊपर जोर देकर बात करें। हमारे बड़े ही मुशफिक और मुरब्बी हजरत काजी शहर उन्होंने इस बात की तरफ निशानदेही की है कि मौलाना आज इस समाज को, इस इलाके को तालीम की सख्त जरूरत है, इसके ताल्लुक से बात करें। और जहां तक मैं समझता हूं हालात भी आज वो हैं, मुसलमानों अगर कोई भी इज्जत और वकार हमें और आपको चाहिए तो देयर इज ओनली वन वे वन मेथड, एक ही रास्ता है। वो रास्ता तालीम का है, वो रास्ता एजुकेशन का है, वो रास्ता नॉलेज का। और इसी इल्म के जरिए से अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों को फरिश्तों पर फजीलत दी थी। वअल्लम आदमल अस्माअ कुल्लहा सुम्मा अरज़हुम अलल मलाइका। वरना मादी एतबार से कंपेयर करें आप, एक तरफ नूरी फरिश्ते हैं, नूरी मखलूक है, और एक तरफ मट्टी का बनाया हुआ इंसान। कंपेयर नहीं कर सकते आप। क्वालिटी के अंदर बेस्ट क्वालिटी फरिश्तों की। अल्लाह की नाफरमानी कभी नहीं करते, जो ऑर्डर होता है वो करते हैं। उनके सामने में अगर इंसान की फजीलत है तो इल्म की बुनियाद पर है, नॉलेज की बुनियाद पर है, जानकारी की बुनियाद पर है। अगर आपके पास यकीनन जानकारी है, आपके पास नॉलेज है, कहीं 10 आदमी के बीच में खड़े हो जाएंगे तो आपकी बात करने से लोगों को पता चल जाएगा कि भाई ये इंसान पढ़ा लिखा है, ये इंसान रेस्पेक्टेबल है। और ये एक ऐसा टॉपिक है कि जिसमें सिर्फ मुस्लिम नहीं, हिंदू भाई भी एग्री करते हैं। दुनिया के ऑल कम्युनिटीज, द डिफरेंट एंड द वेरियस रिलीजन आर फाउंड इन इंटायर वर्ल्ड। दुनिया के अंदर जितने भी लोग हैं, जितने भी कम्युनिटी और मज़ाहिब के लोग हैं, सब इस बात पर एग्री करते हैं द प्राइमरी एम ऑफ एजुकेशन इज टू प्रिपेयर एंड टू क्वालिफाई द न्यू जनरेशन। अगर आप गांव समाज की तरक्की देखना चाहते हैं तो आपके लिए तालीम जरूरी है। अपने बच्चों के लिए, अपने लिए, लड़कों के लिए, लड़की के लिए, दोनों के लिए तालीम जरूरी। अभी हजरत मुफ्ती साहब ने लड़की की तालीम से की फजीलत के ऊपर बात की है। मैं आपको बता दूं, अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से अल्लाह के नबी ने उनकी ज़हानत को देखकर बड़े मुतासिर हुए बचपन में। और अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से तकरीबन 8000 सहाबाए किराम ने तालीम हासिल की है। 8000 सहाबाए किराम ने तालीम हासिल की है। और 2200 से 2000 से कहीं ज्यादा हदीसें रिवायत की गई है अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से। बचपन में छोटी थी, अबू बकर सिद्दीक के घर जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह जा रहे हैं। अम्मा आयशा छोटी थी, खेल रही है। वो घोड़े से उस घोड़े पे पर लगे हुए थे। तो अल्लाह के नबी ने कहा कि आयशा क्या कर रही हो? कि घोड़े से खेल रही हूं। कहा कि घोड़े पर नहीं होते लगे हुए। उन्होंने कहा कि अल्लाह के नबी आपको शायद मालूम नहीं है, हजरत सुलेमान के जो घोड़े थे उन पे पर लगे हुए थे। इतनी छोटी सी बच्ची, इतनी छोटी सी उम्र में ये नॉलेज, इस नॉलेज की बुनियाद पर भी कहा जाता है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पसंद फरमाया निकाह करना ताकि कौम को ज्यादा से ज्यादा फायदा हो सके। ख्वातीन के ताल्लुकात से
उनके ताल्लुक से जितने भी मसाइल हैं उमूमन अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला आसानी के साथ जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह से पूछ बैठती थी कि अल्लाह के नबी इस मामले का हल क्या है, इस मसले का हल क्या है। हजरत अबू मूसा अशअरी फरमाते हैं कि अगर हमें कोई मसला कहीं पर अटक जाता तो हम डायरेक्ट उसको सुलझाने के लिए अम्मा आयशा के पास पहुंचा करते थे। इसीलिए अपनी बेटियों को हाफिजा बनाइए। अम्मा आयशा हाफिजा थी, पूरे कुरान के हाफिजा थी। अपनी बेटियों को तालीम दीजिए, अपने बच्चों को तालीम दीजिए, अपने बच्चों को हिस्ट्री पढ़ाइए, अपने बच्चों को कुरान पढ़ाइए, अपने बच्चों को संविधान पढ़ाइए, अपने बच्चों को आपकी तारीख आप अपने बच्चों को पढ़ाइए। इबादत की दुनिया में नहीं, हर मैदान में आगे कीजिए अपने बच्चों को। अगर आपका बच्चा तालीम याफ्ता होगा तो आपका बच्चा शराब नहीं पिएगा। अगर आपका बच्चा नॉलेजफुल है तो आपका बच्चा अपने रब को भी पहचानेगा, हुकूकुल्लाह को भी पहचानेगा, हुकूकुल इबाद को भी पहचानेगा। इसीलिए अपने बच्चों को तालीम देना बहुत जरूरी है। उसके लिए ये जरूरी नहीं है अपने बच्चों को तालीम देंगे तो मौलाना ट्रेन में डालकर हम बच्चों को महाराष्ट्र कर्नाटक का भेजेंगे और फिर हमारे बच्चे वहां धर लिए जाते हैं। आपके इलाके में जो भी मदारिस हैं, आपके इलाके में जो भी मकातिब है, आप उन मदरसों को आबाद कीजिए। कोशिश कीजिए कि आपके बच्चों की तालीम आपके लोकल और आपके इलाके के मदरसों में हो। अपने लोकल मदरसों को आबाद कीजिए। आपके सनोला के 13 बच्चे, 2 बच्चे गुड्डा के 2 दिन पहले राजेंद्र नगर पटना रेलवे स्टेशन में पकड़े गए। उनमें से एक भोले भाले आलिम दीन को पकड़कर जेल में डाल दिया गया। अभी तक उन बच्चों का और उस आलिम दीन का बेल तक नहीं हुआ। जज से बात किया गया, जज ने कहा कि कोई वकील अगर बेल फाइल करेगा तो उन बच्चों की रिहाई हो जाएगी सोमवार के दिन तक। छोटे छोटे बच्चे, कौन सा गुनाह किया? क्या रेपिस्ट हैं वो? क्या मुजरिम हैं वो? जानी थे कि शराबी थे? आरपीएफ के लोगों ने सिर्फ देखा कि छोटे बच्चे हैं, जेल में डाल दो। उनके माँ बाप ने फोन करके कहा कि मेरे बच्चे, आपके पंचायत के मुखिया का लेटर पैड दिखाया गया कि देखिए एग्रीमेंट, उनकी परमिशन है। जब गार्जियन इजाजत दे रहा है कि हम अपने बच्चों को फला मदरसे में रजिस्ट्री करवा कर भेज रहे हैं, वो मदरसा वैलिड है, तो भारत के किसी आरपीएफ या भारत के किसी भी इंटेलिजेंस को बच्चों पर हाथ डालने की इजाजत नहीं होती। हमारे पास लॉयर नहीं है अपने बच्चों को छुड़ाने के लिए। हमारे पास कोई वकील नहीं उनकी आंखों में आंखें डालकर बात करने के लिए। हमारी सारी तंजीमें एकदम बिल्कुल तमाशाई बने बैठकर देख रहे हैं। सवाल कीजिए उनके ऊपर, एफआईआर कीजिए उन आरपीएफ के नौजवानों पर, उन लोगों पर कि इन बच्चों को किस जुर्म में पकड़ा। तुम्हारे स्कूलों में मोटी फीस ली जाती है, गरीबों के बच्चे हैं जो किसी फीस देकर किसी इदारे में नहीं पढ़ा सकते, तो ये अपने बच्चों को कम से कम तरबियत के लिए, कुरान की तालीम के लिए ये दूसरे स्टेट में अपने बच्चों को भेज रहे हैं ताकि वहां तरबियत हो, अच्छी तालीम हो जाए, और कोई मकसद नहीं होता। इल्जाम क्या लगाते हैं कि नहीं इन बच्चों के साथ चाइल्ड ट्रैफिकिंग का मामला है, इन बच्चों को लेकर जाते हैं और वहां पर काम कराते। दिखाओ कोई रिपोर्ट हो तुम्हारे पास। हम जानते हैं कि तुम्हारे पेट में दर्द होता। ये बच्चे मदरसे में पढ़ेंगे, ये बच्चे जिहादी और आतंकवादी बनेंगे, तुम्हारा यही मकसद है। तुमने अपने खुदाओं के तलबे चाट कर अपने दिमाग में भूसा भर लिया। तुम्हें तारीख नहीं मालूम तो तारीख तुम्हें पता होनी चाहिए। यही वो मासूम बच्चे हैं जो मदरसे में पढ़कर भारत के मुजाहिदीन बने थे। मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाहि अलैह जब एक अरबी मदरसे में, दिल्ली के एक अरबी मदरसे में पहुंचे, उनकी तबीयत नहीं लग रही थी मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाहि अलैह की। एक हफ्ते के बाद उनके साथ एक छोटा बच्चा मासूम सा करीब में, उनका भी दाखिला होता है।
उनको देखकर मौलाना की तबीयत लग जाती है। मौलाना छोटे थे तो उन्होंने कहा कि चलो मेरे साथ मेरा दोस्त आ गया है, मिलजुल कर पढ़ेंगे। उस दूसरी शख्सियत का नाम पता क्या? इमाम अबू हनीफा सानी कहा जाता है उनको, जनाब मौलाना अब्दुल रशीद गंगोही रहमतुल्लाहि अलैह। उन्होंने अरबी मदरसे के अंदर तालीम हासिल की। यही वो मुजाहिद हैं। कासिम नानोतवी का नाम काफी था अंग्रेज के चेलों के लिए। कासिम नानोतवी का नाम आते ही उनका पसीना छूट जाता था। आरपीएफ के लोगों, कासिम नानोतवी ने पूरी 6 साल का वक्त अपने अरबी कॉलेज, अरबी मदरसा दिल्ली के अंदर अपना वक्त, कीमती वक्त बिताया था। तब जाकर इतने बड़े बहादुर बने थे, तब जाकर अंग्रेज उनके नाम को सुन करके वो कांपता था। और तुम्हारे पेट में दर्द होता नहीं, ये बच्चे जाएंगे मदरसे में पढ़ेंगे अंदरूनी, और इन बच्चों के हाथ में पता नहीं क्या क्या आलात दिए जाएंगे और इन बच्चों को आतंकवादी और जिहादी बनाया जाएगा। गलत रिपोर्ट है और गलत सोच है तुम्हारी। मदरसा चलाना पाप नहीं है। मदरसा आर्टिकल नंबर 30 खोल कर देखिए, उत्तर प्रदेश के हैं, दिल साहब पूछ लीजिए 16,000 मदरसों के ऊपर क्या कहा गया। हाई कोर्ट ने कहा कि ये मदरसे इल्लीगल है। हाई कोर्ट के जज साहब, आपको नहीं पता आर्टिकल नंबर 30, राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। आर्टिकल नंबर 30 का हेडलाइन यही है। नीचे जाएंगे तो ऑल माइनॉरिटीज वेदर बेस्ड ऑन रिलीजन और लैंग्वेज, ये 2 लफ्ज पे गौर कीजिएगा, मजहब और जुबान की बका के लिए, उनकी तालीम के लिए। ऑल माइनॉरिटीज वेदर बेस्ड ऑन रिलीजन और लैंग्वेज, जुबान और धर्म की बका की तालीम के लिए शैल हैव द राइट टू एस्टैब्लिश। अगर कोई उसको कायम करना चाहता है तो उसको अधिकार है, उसको इजाजत है, उसको परमिशन है। शैल हैव द राइट टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑन देयर चॉइस। हमारे मदरसों में आमिला की कमेटी होती है, शूरा की कमेटी होती है, गांव वालों की कमेटी होती है, उलमाए किराम की कमेटी होती है। ऑन देयर चॉइस का मतलब यही है मदरसे चलाए जा सकते हैं, इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं होना चाहिए। कौन कह रहा है? हमारा भारत का संविधान कह रहा है। आप अपने बच्चों को तालीम के लिए ऑक्सफोर्ड भेजेंगे, लंदन भेजेंगे, हमारे बच्चे कहां जाएंगे? कॉलेज में जाइए, एडमिशन फीस सीबीएसई पैटर्न, सीबीएसई से जो अफिलिएशन जो स्कूल होते हैं 5,000 रुपए तो सिर्फ उसमें आपका महीने का लगता है। 5,000 रुपए। मैं स्कूल चलाता हूं बिकॉज आई नो द एवरीथिंग। हम भी जानते हैं इस बात को कि हमारी सीबीएसई से अफिलिएशन नहीं है, पैटर्न वही है, तो हम 2,500 रुपए लेते हैं। क्यों? जब सीबीएसई से आप कोई स्कूल चलाते हैं तो उसमें आपके लिए इंग्लिश मीडियम का टीचर होना जरूरी, और इंग्लिश मीडियम के टीचर के लिए अच्छी सैलरी चाहिए। 10,000, 5,000, 10,000 रुपए, 15,000 रुपए, एक छोटी सी सैलरी हम आपको बता रहे हैं। तो आपने जितने भी स्कूल बनाया हुआ है उन सब के अंदर 5,000 रुपए गरीब लोग कहां से दे पाएंगे? इसीलिए अपने बच्चों को ये कर्नाटका भेज देते हैं, महाराष्ट्र भेज देते हैं, सहारनपुर भेज देते हैं। हमारी खुद की तालीम 13 नहीं 14 साल तक आई हैव स्पेंट एंड 14 years completely in a madrasa. Darul Deoband I completed my फजीला कोर्स from Darul Deoband in 2011 and 12। फजीलत और तकमील उलूम की तालीम हमने वहां से हासिल की। वहां से मदरसे से एक पैसा नहीं लगता, बल्कि मुआवजा। किसी मदरसे के अंदर तो नाश्ता और किसी मदरसे के अंदर में वजीफा यानी स्कॉलरशिप दी जाती, 2-2, 250, 300 रुपए। हमारे ये उलामा हैं जो अपने बच्चों की फिक्र करते हैं, अपने बच्चों की तालीम के लिए रमजान के मुबारक महीने में माथे पर पसीने के कतरे टपकते हैं, हाथ में रसीद लेकर ये दर दर भटकते हैं और पैसे जमा करके हाथ में कटोरा लेकर भीख मांग मांग कर चावल और गंदम इकट्ठा करके हमारे मदरसों को चलाते हैं। हमारे मदरसों को नाजायज कहने वालों, भारत के संविधान का दफा नंबर 30 पढ़कर देखते, हाई कोर्ट के जज साहब, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के आप उनके डिसीजन से
सबक हासिल कीजिए। शुक्रगुजार है, 100 मरतबा हम दिल से धन्यवाद करना चाहते सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का, जिन्होंने कहा कि मदरसा इलीगल नहीं है, मदरसे की एक तारीख है। मदरसा नहीं होता तो हमें शेखुल हिंद नहीं मिलते, मदरसा नहीं होता कासिम नानोतवी न मिलता, मदरसा नहीं होता शेखुल इस्लाम न मिलते, मदरसा नहीं होता उबैदुल्लाह सिंधी न मिलते, मदारिस न होते मुफ्ती किफायतुल्लाह न मिलते, मदरसा न होता हिफ्जुर रहमान सोहारवी न मिलते, मदरसा न होता हाफिज जामिन न मिलते, मदरसा न होता मौलाना शौकत न होते। अगर मदारिस न होते हमारा देश आजाद नहीं होता। हमारी ये तारीख रही। और आज आप कहते हो कि मदरसा दिस इज इलीगल प्रोसेस। इसीलिए हम कहते हैं मुसलमानों, गोश्त मांस मछली खाना कम कीजिए, मदरसों को आबाद कीजिए, अपने बच्चों को तालीम दीजिए। आपको कोई चीज बचा सकती है दुनिया के जुल्म से तो सिर्फ आपको आपके बच्चों की तालीम उसके मुस्तकबिल को रोशन कर सकती, दुनिया की कोई चीज नहीं। हमारे हिंदू भाई, आपकी श्रीमद् भगवत गीता में भी कहा गया, क्या बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान माम परपदिज्यते वासुदेवा सर्वमिति समहात्मा। इंसान महात्मा कैसे बनता है? तालीम से बनता है। हमारे भारत के अंदर में एक महात्मा है मोहनदास करमचंद गांधी। नाम तो सुना है आप लोगों ने, शायद नहीं सुना, बहुत से लोगों को नहीं मालूम मोहनदास करमचंद गांधी किनका नाम। ये आपको कहां से पता चलेगा? इफ यू हैव सम नॉलेज डेफिनेटली यू विल नो। अगर आपके पास नॉलेज है तो आप जानेंगे मोहनदास करमचंद गांधी महात्मा गांधी का नाम है। महात्मा गांधी तो उनको ये अलकाब दिए गए, लेकिन असल नाम क्या है? मोहनदास करमचंद गांधी। कपड़े क्यों नहीं पहनते? वो बहुत कम वक्त रह गया है, कपड़े क्यों नहीं पहनते गांधी जी? 1921 से पहले उनके पास सूट बूट सब कुछ था, टाई कोट पैंट सब लगाते थे वो। लेकिन 1921 में एक घटना घटी उनके साथ में। बहुत बड़े पढ़े लिखे बैरिस्टर, बहुत बड़े, एक बहुत बड़े लॉयर, जिन्होंने जस्टिस की पढ़ाई की लंदन के अंदर और प्रैक्टिस के लिए वो साउथ अफ्रीका गए। वहां एक आंदोलन की शुरुआत हुई, सत्याग्रह आंदोलन। वो जब भारत आए तो भारत आने के बाद उनको उनके उस्ताद ने, उनके सियासी उस्ताद ने उनको एक रूट तय करके दी कि तुम जाओ, इस देश के अंदर सत्याग्रह आंदोलन शुरू करना है तो जाओ। वो चंपारण भेजे गए सबसे पहले। ये क्लियर नहीं है कि मशरकी चंपारण मगरिबी चंपारण, उस वक्त नहीं था, सिर्फ चंपारण, मोतिहारी, बेतिया, ये इलाका चंपारण भेजे गए। जब वो वहां पर पहुंचते हैं, सूट बूट कोट पैंट टाई सब कुछ लगा हुआ, तो वहां जिस घर में रुके तो उन्होंने कहा, उसके दोस्त का घर था, उन्होंने कहा कि मैं इस घर से जाऊंगा लेकिन मैं माता और जितनी भी हमारी औरतें हैं उन सब का आशीर्वाद लेकर जाना चाहता हूं, उनके चरण को स्पर्श मैं छू कर जाना चाहता हूं, इसीलिए हमें इजाजत दी जाए, हमें उन माताओं और बहनों को भेजिए ताकि मैं उनके सामने में नतमस्तक हो जाऊं, उनसे आशीर्वाद लेकर मैं ये सत्याग्रह का आंदोलन शुरू करूं। महात्मा गांधी तो उस घर का जो मुखिया था, उन्होंने कहा ठीक है। माता आई, माता चली गई, फिर बहू आई, फिर बहू चली गई, तो फिर गांधी जी ने कहा कि दोनों एक साथ चाहिए मुझे, दोनों, बहू भी माँ भी। तो दोनों माँ एक साथ नहीं, दोनों औरतें एक साथ नहीं आ सकी, मजबूरन मुखिया को कहना पड़ा, घर के मुखिया को। उन्होंने कहा कि गांधी जी एक साथ नहीं आ सकते दोनों। कहा क्यों? कहा कि हमारे घर में इतने कपड़े नहीं है, मेरे घर में सिर्फ एक साड़ी है, एक साड़ी जब माँ पहन कर आती है, सास पहन कर आती है तो बहू नहीं पहन सकती, तो इसीलिए जब ये वापस जाती है तो उसके बाद फिर वो बहू बदल कर आती है, इस तरह आगे पीछे करके वो दोनों आपके साथ आते, एक साथ नहीं आ सकते, एक ही साड़ी कैसे आ सकते? तो उसी दिन ये तय किया गांधी जी ने, जब हमारे इस देश के अंदर इतनी गुर्बत है, जब हमारे इस देश के अंदर में इतनी
बुरी हालत है लोगों की। उसी वक्त उन्होंने फैसला किया कि हम इस देश को आत्मनिर्भर बनाएंगे। हम इस देश को, आत्मनिर्भर का मतलब खुद एतमादी। तब उन्होंने दो काम शुरू किया, दो फैसले किए। एक फैसला तो ये किया कि वो कभी भी जिंदगी के अंदर कोट टाई पैंट सूट बूट नहीं पहनेंगे। गए उतार कर फेंक दिया, दो कपड़े पहनते, धोती के दो छोटे कपड़े एक पहनते थे और एक कंधे पर रखते। और उसी वक्त उन्होंने फैसला किया कि मुझे कोई ना कोई कारोबार करना चाहिए इस देश की तरक्की के लिए। तो उन्होंने चरखा बनाकर उसको चलाना शुरू किया। ये इस बात की दलील है कि हमारे देश को आत्मनिर्भर बनाना, चरखा बनाकर उस वक्त ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये पैगाम देना था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट, ए जालिम अंग्रेज साहब, हम तुम्हारे टुकड़ों पर पलने वाले नहीं हैं। हमने काम करना सीख लिया है। जाओ, तुम्हारे कपड़ों की जरूरत नहीं है, तुम्हारे फैशन की जरूरत नहीं है। हम यहाँ पर इस देश की तहजीब को बरकरार रखेंगे। हम धोती पहनेंगे और इस देश को तरक्की देने के लिए अपने हाथों से काम करेंगे। ये दो बड़े फैसले लिए थे। महात्मा गांधी ने पढ़ा लिखा था, समझ में आ गई बात, तो फौरन देश की तरक्की के लिए उन्होंने फैसले किए। आज गरीब मर जाता, आज लुटेरे लूटते रहते, हमारे समाज के लोगों को हमारे हक हुकूक भी छीन लिए जाते। हमारे नाम पर जो नौकरियां निकलती है उन नौकरियों के ऊपर भी भेदभाव किया जाता है। बिहार के अंदर मुसलमानों की तादाद 2,31,00,000 है। इनकी नौकरी बनती है पूरे बिहार के अंदर तकरीबन 3,63,000, लेकिन नौकरी दी गई है सिर्फ 1,63,000। बाकी 2 लाख नौकरियां कहां गई? हमारे नौकरियां लूट लिए जाते हैं। अगर तुमको दुनिया को तरक्की कैसे दी जाती है, अगर ये सीखना है तो उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जिंदगी से देखो। 35 लाख किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर मुरब्बा किलोमीटर, 22 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत करने वाले अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक रात निकल गए मैदान में। उस दिन देखा कि एक खेमा है मैदान में, एक औरत की आवाज आ रही। करीब पहुंचे, मुरब्बा ये 22 लाख इलाके का प्राइम मिनिस्टर, एक सदर, एक ओहदेदार उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उस वक्त के खलीफा थे, उस वक्त के अमीर थे। कौन अबू बकर, कौन उमर फारूक, जिनको देखकर 40 कदम पहले शैतान अपना रास्ता बदल देने वाला था। डरता था शैतान भी, हालांकि शैतान किसी से नहीं डरता, किसी से घबराता नहीं, लेकिन उमर फारूक की ऐसी शख्सियत थी। इनकी जलाल को देखकर, इनके फैसलों को देखकर, इनके इरादों को देखकर और इनके मकासद को देखकर शैतान भी अपना रास्ता बदल दिया करता था। उस खेमे के पास पहुंचे तो वहां पर जाकर पूछा कि भाई तुमको क्या प्रॉब्लम है, तुम कहां से आए हो? उस शख्स ने कहा कि मेरी बीवी को दर्द ज़े में मेरी बीवी मुब्तला है, कुछ ही घंटों के अंदर बच्चे की पैदाइश होने वाली है, कोई मदद को नहीं। अमीर कहां गया? अमीर सो रहा। जब वो अपने फरीजे को अदा नहीं कर सकता तो उसको गद्दी पर बैठने का अधिकार और हक नहीं। मेरे भाइयों, उमर फारूक की पैरों तले से जमीन खिसक गई। फौरन घर पे आते हैं, अपनी बीवी उम्मे कुलसूम को लेते हैं और कंधे के ऊपर में कुछ आटा और जौ लेकर फौरन पहुंचते हैं। रात के 2 बजे। आजकल के हमारे लोग, उद्योगपति लोग, ओहदेदार लोग ऐसा करेगा कभी नहीं कर सकता। फौरन पहुंचे, अब बीवी से कहा कि जाओ उसकी मदद करो उस औरत की, और खुद चूल्हा खोद कर उस चूल्हे में आग फूंक रहे थे, झुक कर आग लगा रहे थे। और वो आदमी देख रहा था कि आखिर अजनबी स्ट्रेंजर पर्सन कौन है जो मेरी मदद कर रहा है, आखिर ये आदमी है कौन? ताज्जुब में था, पूछ भी नहीं पा रहा था। लेकिन जब आवाज आई अंदर से उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की कि या अमीर अल-मोमिनीन, अपने साथी को उनके बेटे की खुशखबरी सुना दीजिए, तब उस शख्स को पता चलता है कि यही अमीर अल-मोमिनीन है। उनके पैरों तले से जमीन खिसक गई कि अब मेरा क्या होगा? अब तो मैं मुक़य्यद कर दिया जाऊंगा। मैंने अमीर अल-मोमिनीन को बुरा भला कहा है। हजरत अबू बकर सिद्दीक करीब पहुंचते हैं, उनके कंधे पर हाथ रखकर बोलते हैं कि मुझे माफ करना, तुम्हें जो तकलीफ पहुंची है मैं तुम्हारे हक को, तुम्हारे परेशानी को दूर नहीं कर सका वक्त पर, लेकिन बस सिर्फ
कोशिश करता हूं कि अल्लाह ने जो वो ओहदा दिया है हमें, जो गद्दी दी है, जो कुर्सी दी है, कि भाई हर एक आदमी की जरूरत, उनके हक हुकूक को अदा कर सको। एक वो वक्त था कि जब हमारे कायदीन, हमारे रहबर घरों तक जाकर उनके लोगों की मदद करते थे, और आज वो है कि हमें मासूम इंसानों को पकड़ पकड़ कर जेल के सलाखों के अंदर डालते हैं। बदनाम किया जाता है कि उस वक्त तो जनाब इस्लामी हुकूमत थी, तुम जिजिया लेते थे, तुम टैक्स लेते थे। हम उमर फारूक के जमाने में सालाना 10 रुपए टैक्स था, सालाना 10 रुपए टैक्स। उस टैक्स का जिजिया बोलते थे। इस टैक्स का फायदा क्या था? अल्लाह के अमीरुल मोमिनीन, खलीफतुल मोमिनीन, अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला ने ऐलान कर दिया, जो जिजिया देगा, टैक्स देगा, उसके गर्दन तक किसी भी दुश्मन का हाथ नहीं पहुंच सकता है, ये गारंटी देता हूं। टैक्स देने का ये फायदा था, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे यहूदी हो, चाहे जैन या बौद्ध हो, कोई भी हो, वो उस वक्त टैक्स अदा करता तो उसकी पूरी प्रोटेक्शन होती थी, पूरी गारंटी होती थी। आज हम टैक्स देते 18% टैक्स कैश पे है। आप चप्पल खरीदने जाओ तो आप टैक्स देते हो, आप टिकट खरीदने जाओ, बस में टिकट लो तो टैक्स पे करते हैं आप। आपकी प्रोटेक्शन है। हमारे बच्चे 3 दिन से भटक रहे हैं अनाथालय के अंदर, चाइल्ड होम के अंदर, उनकी कोई परवरिश करने वाला नहीं है, वहां पर कोई देखने वाला नहीं है। हमें जानवरों के नाम पर मार दिया जाता है जनाब। सन 2021 में एक आदमी को कह कर तड़पा कर मारा गया कि तुम इसी जुबान से गोश्त खाते थे, तुम इसी दांत से गोश्त काटते थे, तुम्हारे बच्चों को तुमने गोश्त खिलाया था। यह समस्तीपुर का वाकया सन 2021 का। उन जालिमों को बेल मिल जाता है और हमें हमारी जान की रक्षा नहीं होती है। हम खुद टैक्स अदा करते हैं, हम टैक्स पे करते हैं, वो जिजिया आज हम पे करते हैं। हम दुआ करते हैं कि हमारा तकरीबन 1300 साल पहले का जमाना बेहतर था, लेकिन आज का जमाना बेहतर नहीं है, क्योंकि जो कायद हैं वही डाकू बन चुके हैं। हमारे मासूम बच्चों को जेलों में डाल रहे हैं, और जो रेपिस्ट है, शराबी है, कबाबी है, वो खुलेआम घूम रहे हैं जनाब। उनको पकड़ने की हिम्मत नहीं होती। इसीलिए मुसलमानों, इस वक्त इस देश को भी और इस कौम को भी सिर्फ एक ही चीज ऊपर कर सकती है, वो सिर्फ तालीम का रास्ता, एजुकेशन का रास्ता। शायद इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम के अंदर सबसे पहले ऑर्डर यही किया, इक़रा, पढ़ाओ अपने बच्चों को। इस पर अगर तफसीर करने पे आए, यहूदियों की मिसाल देकर समझाने पे आए, तो कम से कम 1-1.5 घंटे का समय चाहिए कि लफ्ज इक़रा पर अमल करके 2000 साल तक गुलामी करने वाली कौम आज पिछले 75 साल में ओजे सुरैया तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। दुनिया के अंदर इतनी तरक्की की यहूदियों ने किससे की? अपनी मेहनत पर नहीं, मेहनत तो उनकी अपनी है, लेकिन मेथड, तरीका मुसलमानों आपका इस्तेमाल किया। लफ्ज इक़रा पर किसने अमल किया? सिर्फ इक़रा पर, आगे नहीं, सिर्फ इक़रा पर। इक़रा का मतलब पढ़ो, पढ़ाइए। अल्लाह की तरफ से द फर्स्ट मैसेज हैज बीन सेंट डाउन टू द अर्थ एंड टू टीच द पीपल एंड हु इज गॉड, हु इज क्रिएटर, हु इज मैड ऑफ द वर्ल्ड। किस जात ने इस दुनिया को बनाया, कौन है रब परमात्मा बड़ा? तो सबसे पहला मैसेज जो रब के तरफ से जमीन के ऊपर इंसानों के लिए आया, वो यही था, इक़रा, के पढ़िए। इक़रा बिस्म रब्बिकल लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान मिन अलक़। इसलिए मैं उन नौजवानों से कहना चाहूंगा जो आज नशे के अंदर अपनी जिंदगी तबाह बर्बाद करते, उन गार्जियनों से कहना चाहूंगा जो दौलत के ऊपर सिर्फ मेहनत और मशक्कत करते, अपने बच्चों को तालीम नहीं देते। आगे आने वाली बहुत खतरनाक साजिशें चल रही है इस मुल्क के अंदर, इस देश के अंदर। इसीलिए मेरे भाइयों, मेरे नौजवानों, पुड़िया खाने में अपनी जिंदगी तबाह बर्बाद मत करो, IPL देखने में अपनी जिंदगी तबाह बर्बाद मत करो। माई 11 सर्कल ऐप पे आप कितने पैसे खर्च करते? पर डे 50 रुपए खर्च करते हैं आप। 50 रुपए महीने में 1500 रुपए आपका खर्च होता है। महीने में 1500 रुपए खुशी खुशी, और आपको जीत की कोई लॉलीपॉप थमाई जाती।
पूरी सेटिंग होती है, पता है आपको? पूरी सेटिंग होती है इन लोगों की। एक आदमी को पर डे करोड़ रुपए देते हैं, 1 करोड़ रुपए, 2 करोड़ रुपए। लेकिन जब माई 11 सर्कल ऐप पर जिस मेथड में आप टीम बनाते हैं, कम से कम 10 लाख आदमी उसमें शिरकत करता, 10 लाख आदमी शिरकत करता है, और 10 लाख आदमी उसमें 50 रुपए अगर लगाए तो पता है 5 करोड़ रुपए से ज्यादा हो गए। उनमें से 1 करोड़ रुपए दे दिया जाता है एक आदमी को सेटिंग करके, बस बल्ले बल्ले सब आदमी पागल है, सब आदमी पैसा लगा रहा है कि मेरा नंबर आ जाए, मेरा नंबर आ जाए, परेशान है। अगर आप यही 50 रुपए अगर आप जोड़कर महीने में 1500 रुपए किसी मदरसे को दे देंगे तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला हमारा मदरसा फाइनेंशियली एतबार से खुशहाल हो जाएगा। हमारे उलमा इकराम को पसीना नहीं बहाना होगा। तालीम बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। इसीलिए श्रीमद् भगवत गीता में इसके बारे में कहा गया। मेरे हिंदू भाइयों से मैं कहता हूं कि उदारा सर्व एवैते ज्ञानी तात्मेव मयमतम आस्तितः सही युक्तात्मा मामेवाम उत्तमाम गतिम। जिसके अंदर तालीम, जिसके अंदर एजुकेशन का ज्ञान आ जाए, नॉलेज आ जाए, उस इंसान के अंदर गोया परमात्मा बच जाता। वो इंसान कभी भी गलत रास्ते पर नहीं जाएगा, वो जाएगा लेकिन इल्म उसको रोकेगा। अपने बच्चियों को और अपने बच्चों को तालीम की फिक्र करो। मुस्लिम माइनॉरिटी के लोगों, ये खुसूसन आप लोगों से कहता हूं, आपका हक आपको नहीं दिया जाता। लड़ने वाला कौन होगा? कानूनी एतबार तो हमें और आपको लड़ना पड़ेगा, लेकिन जब ही लड़ पाएंगे जब हमें और आपको नॉलेज और जानकारी होगी। हिंदू भाइयों के एक बहुत बड़ी किताब है ऋग्वेद। पता है ऋग्वेद, इसका नाम ही रखा है ज्ञान। ऋग्वेद, वेद का मतलब जानने वाला, वेद मतलब ज्ञानी, वेद मतलब जानना। ऋग्वेद ईश्वरीय धर्म ग्रंथ का पहला नाम जानकारी के ऊपर है, नॉलेज के ऊपर है। नॉलेज नहीं, जानकारी नहीं है आपके बच्चों में, कुछ भी नहीं है आपका बच्चा। हमारी बच्चियां मुर्तद हो रही। आपके इसी सनहोरा के करीब अभी पिछले साल, 1 साल पहले की बात है, कई सारी बच्चियां पकड़ी गई जिन्होंने अपने ईमान का सौदा किया। ईमान से बड़ी कोई दौलत हो सकती? ईमान का सौदा किया उन बच्चियों ने गैरों के साथ। क्यों? नॉलेज की कमी की वजह से। बच्ची पढ़ी लिखी नहीं होती है, उसको कोई आता है हेलो हाउ आर यू बोलता है, और आजकल तो जनाब कानूनी शक्ल दे दी गई है नाजायज संबंध को। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, खूब बॉयफ्रेंड बनाओ, गर्लफ्रेंड बनाओ, खूब आई लव यू बोलो, खूब सेटिंग करो। लोकल लैंग्वेज है ये सब। यूनिफॉर्म सिविल कोड जो नया एक कानून बना है ना उत्तराखंड में, उनमें यूनिफॉर्म सिविल कोड में एक कानून ये भी है कि कोई 18 साल की लड़की, 21 साल का लड़का बिना शादी किए अगर वो दोनों रहना चाहें, लिव इन बोलते हैं इसको, यानी नाजायज संबंध में रहना चाहें, तो पहले तो समाज, सोसाइटी और कानूनी तौर पर भी ये जुर्म था कि आप नहीं रह सकते। लेकिन अब बाज़ाब्ता कानूनी शक्ल दी गई है यूनिफॉर्म सिविल कोड। हम लोग क्यों मखालफत करते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड की? इसलिए मखालफत करते हैं कि समाज के लिए कानून, समाज की बेटियों के लिए ये जहर है, समाज की बेटियों के लिए खबर है। 18 साल की लड़की, 21 साल का लड़का भागलपुर में मिलेंगे, हेलो हाउ आर यू, वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, आई एम फ्रॉम इटली, लंदन, कुछ भी बोलेंगे, आई एम कमिंग फ्रॉम बिहार, हम वहां से, यहाँ से है, क्या हो, आई एम अ डॉक्टर। लड़की इंप्रेस होती, दोस्ती हो गई, एक फ्लैट में रहने लगे, दोनों का लहना जायज। एक फॉर्म भर के देना है कि सर हम दोनों लिव इन में रहना चाहते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड के तहत उन दोनों को शादी भी नहीं करनी, निकाह भी नहीं पढ़ना है, कुछ भी नहीं, महर वगैरह कुछ नहीं, बस एक फॉर्म सिग्नेचर करना है एग्रीमेंट का, हम दोनों अपनी मर्जी से रह रहे, बस रहिए। इससे पता क्या बीमारी होगी, इससे समाज का कितना बड़ा नुकसान होगा, बेटियों की इज्जत और आबरू के साथ खिलवाड़ होगा।
जब वो बेटी उसको ये डॉक्टर लड़का मिला, इसने कह दिया हाथ बढ़ाया, लेकिन जब कोई और सॉफ्टवेयर इंजीनियर मिल जाएगा, 5 लाख रुपए सैलरी होगी, तो वो लड़का मिलेगा, वो ज्यादा लुक लाइक सलमान खान, वो ज्यादा हैंडसम होगा, तो उसके पास उसका दिल आएगा, तो पहले वाले को लड़की कहेगी कि आई वांट टू ब्रेक अप विद यू, हम तुमको लात मारना चाहते हैं। पहले वाले को कहेगी चलो हट, मैं तुम्हारे साथ ब्रेकअप करना चाहती हूँ। और ब्रेकअप के लिए कोई कानून नहीं, यानी अपनी मर्जी से जब तक चाहे वो रह सकते, दोनों में से कोई एक अपनी मर्जी से उस रिश्ते को तोड़ सकता। लड़का अच्छा मिलेगा उसके साथ हो जाएगी, पहला वाला लड़का बैठकर झक नहीं मारेगा, बल्कि आजकल का जो लड़का होता है वो दिल फेंक आशिक, ये बहुत बड़े कुछ हो ना हो अपनी सेटिंग के लिए अपनी जान भी देने के लिए तैयार हो जाते, मरने के लिए तैयार हो जाते। वो कहेगा कि तू मेरी नहीं हुई तो किसी की नहीं होने दूंगा, और फौरन चाकू उठाएगा और फिर अपनी पहली एक्स गर्लफ्रेंड के जिस्म के 35 टुकड़े करेगा। ये हादसा सामने आया है कि नहीं आया है? दिल्ली के अंदर आफ्ताब और श्रद्धा का, मुंबई के अंदर में एक इंजीनियर ने अपनी गर्लफ्रेंड को उनके जिस्म के टुकड़े करके फ्रीजर के अंदर डाला उनके मांस को, और हर दिन शाम को 250 ग्राम गोश्त निकालकर और उसको प्रेशर कुकर में डालकर चबाने की कोशिश करता था डेली। इस कानून से इस तरह के वाकयात रूनुमा होंगे। इसीलिए बेटियां तभी बच सकती है जब आप अपनी बेटियों को बताओगे कि बेटी तुम किसी के साथ उस वक्त तक बात नहीं कर सकती जब तक कि तुम्हारे उनके साथ निकाह ना हो जाए, तुम किसी से बात नहीं कर सकती, देख नहीं सकती किसी को। इसलिए कि अल्लाह ने कुरान करीम के अंदर कहा वला तहज़ाना बिल कौल, बातों में लचक नहीं पैदा कर सकती। अगर आपके घर में कोई अजनबी मर्द आ जाए तो औरत को ये कहने की परमिशन नहीं, हाँ हेलो आइए, क्या हाल है आपका, आपके बच्चे कैसे हैं, बहुत दिन हो गए इंतजार को, आइए आपको चाय पिलाती हूँ, नाश्ता कराती हूँ। वो इसको हरी सिग्नल समझ बैठेगा और फिर वहीं से एक बीमारी की शुरुआत हो जाती। इसीलिए रब ने कहा फला तखज़ाना बिल कौल, हेलो हाउ आर यू नहीं, उनके मुंह में कह दो नहीं है जाइए, दूसरे टाइम पे आइएगा। उनको ऐसा लगेगा किसी ने मुंह में पत्थर मार दिया। फला तखज़ाना बिल कौल, उलमा से पूछिए अल्लाह तबारक व तआला जिना से बचने का कितना अच्छा तरीका बताता। ये तो जब ही होगा ना जब हम अपने बच्चों को तालीम देंगे, जब हम अपने बच्चों को एजुकेशन देंगे। हमारे बच्चों को एजुकेशन, हमारे बच्चों को तालीम नहीं होगी, तालीम के मैदान में अगर वो जीरो होंगे तो मेरे भाइयों, मेरे समाज के लोगों, ये हमारी सोसाइटी कभी तरक्की नहीं कर सकती। इसीलिए चूंकि वक्त बहुत हो चुका है, हजरत मौलाना की भी तकरीर होनी है, बस इतना कहूंगा कि अगर आप अपने बच्चों में क्वालिटी देखना चाहते हैं, कौम को तरक्की देना चाहते हैं, तो यू मस्ट टू एजुकेट योर चाइल्ड। आप अपने बच्चों को बस पढ़ाइए। मेरा मिशन है बाजार का, मैं सियासत से भी जुड़ा हुआ हूं, वो तो मेरा टेम्परेरी, लेकिन मेरा मिशन तालीम का, एजुकेशन का, और मैं कोशिश कर रहा हूं हर आदमी को करनी चाहिए कि तालीमी मैदान हमवार करके जाए। और हमारे उलमा जो तालीम के मैदान में जो मदारिस चलाते हैं, मकातिब चलाते हैं, इनको सराखों पर रखे कि मौलाना आप चंदा मत कीजिए, हम आपको देने के लिए तैयार हैं। बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं होगी हमारे उलमा। हमने अपनी नजरों से देखा है महाराष्ट्र के अंदर, कर्नाटक, गुजरात के अंदर लाइन में खड़े रहते चंदे के लिए। क्यों? सिर्फ हमारा मदरसा चल जाए, हमारे मदरसे के अंदर फंड आ जाए, हम अपने बच्चों को पढ़ा सकें। कुरान की तालीम के लिए इतनी मेहनत हमें और आपको आगे बढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। ज्यादा नहीं, आपके गांव के अंदर अगर 500 मकान है, अगर आपने 100 रुपए महीने के अंदर जमा कर दिया तो 20 से 25 हजार रुपए की एक बड़ी फंड, एक रकम जमा हो सकती है आपके मदरसे के अंदर। महीने में 30 दिन में 100 रुपए कोई बड़ी कीमत, 250 रुपए का तो आप योगी जी की अम्मा का गोश्त लिया के खा देते, आप मटन खा लेते, आप मांस खा लेते। एक विवादित टॉपिक है, उधर नहीं जाऊंगा। उत्तर प्रदेश में पता कैसा कानून बना, पूछिए दिल साहब से। दिल साहब के इलाके में जाना हुआ, अगर किसी के पास योगी जी की अम्मा का मांस, हमारे हिंदू भाई बुरा नहीं मानिएगा, आई रेस्पेक्ट योर माता जी, प्रोचितम भक्षण माम साम वैष्णवम, हम आपका सम्मान करते हैं आपके अकीदे का, लेकिन आपको ये दावत भी देते हैं कि अकीदा इस्लाम से ज्यादा बेस्ट कोई अकीदा नहीं है। पता ना क्या कानून बना, अगर 250 ग्राम तक
योगी जी की अम्मा का गोश्त पाया जाए, मांस, तो उनकी ये घुटने से नीचे छेद करने का ऑर्डर, गोली से छेद कर। चलिए जी, बहुत अच्छी बात है, आपको लगा बनाया आपने, लेकिन अगर कोई जिना करता हुआ, कोई रेपिस्ट पकड़ा जाए तो उसके लिए क्या सजा? कुछ नहीं। कोई मंत्री का बेटा किसानों पर गाड़ी चला दे तो उस पर क्या कानून है? कुछ नहीं। मॉब लिंचिंग जो करते हैं उसके ऊपर कुछ नहीं। ऐसा तो नहीं चलेगा ना। कानून बनाइए तो सबके लिए बनाइए, सिर्फ धर्म के नाम पर नहीं। प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, इलाके, टोपी, दाढ़ी, रंग, नस्ल के एतबार से कानून बनाना ये बहुत बड़ा जुर्म है इस धरती के ऊपर। हमारे भारत के अंदर में ऐसा कानून बना, मुजरिमों को खुलेआम इजाजत दी जाती है कि तुम्हें जो मन में आए तुम करो। और बेचारा, मैं ये बात वैसे नहीं बता रहा हूँ, एक प्रधान जी आजमगढ़ हमको बुलाए रमजान से पहले, शायद 4 मार्च की कोई तारीख थी, तो उन्होंने कहा कि मौलाना मेरे भाई के साथ ऐसा हुआ, मेरे भाई के साथ एसपी ने जिसका ऑर्डर दिया कि गोली से सुराख करो, वो बेचारा गोली मारने वाला जो था वो उसका दिल बहुत नरम हो रहा था कि मैं इस मासूम से बच्चे के पैर में हड्डी में कैसे सुराख करूं। तो बोला ऐसे गोश्त पकड़कर ऐसे टान कर उसके गोश्त में हमने गोली मारी ताकि उसको दिखा सके वीडियो में, और फिर पट्टी कर दी गई। बोला मेरे भाई के साथ ऐसा हुआ मौलाना। इस तरह के अनपढ़, इस तरह की लिटरेसी क्या श्रीमद् भगवत गीता में मना नहीं कि अहिंसा सत्यम करो दस्तयागा शांति रपैशुनम दया बुलेश्वलो लोक तव मेरे चापला, कि दुनिया की इंसानों के ऊपर जुल्म मत करो। अगर आपको तारीख क्रिएट करने का, तारीख बनाने का, हिस्ट्री और इतिहास रचने का इतना शौक है मोहतरम, तो आप अच्छे काम कीजिए। अच्छे काम करने वालों की तारीख बनती है, जालिमों की तारीख बनती है, लेकिन साथ साथ में गालियां आते। कोई हिटलर का नाम लेता है तो फौरन जहन में आता है कि हिटलर एक जालिम था, 6 लाख यहूदियों को बैक वक्त गैस के चैम्बर में दे देकर मारा था। अगर आपको तारीख बनानी है तो आप तारीख बनाओ अच्छे लोगों के नाम में, अच्छे लोगों के नाम के साथ आपका नाम याद किया जाएगा कि फलां शख्स था, इतना रहम दिल था, फलां शख्स था कि इतना अच्छा काम किया था। अगर आप गलत करेंगे तो आपका नाम बुरों में लिया जाएगा, गलत तरीके पर लिया जाएगा। तारीख उमर फारूक की याद कीजिए, गांधी जी क्यों इतने इम्प्रेस हुए थे हमारे मुस्लिम इंपेरर से, हमारे खलीफा से, खुसूसन उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु से। उमर फारूक के बारे में गांधी जी बोलते, महात्मा गांधी ने कहा उमर फारूक का नाम काफी था, उनके कारनामे काफी थे। उन्होंने उस वक्त की सबसे बड़ी ताकत इटली, आज के जमाने की इटली, उस वक्त का रोम, उस वक्त की सबसे बड़ी ताकत कौन सी? फारस, जो आज का फ्रांस है, उन फारस को, ईरान को, इटली को यानी रूम को और मिस्र को, मुल्क शाम को बैक वक्त उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी जिंदगी के अंदर में उनको फतह किया था। और आपको पता है मस्जिद बैतुल मक़दिस, गांधी जी बोलते हैं कि बैतुल मक़दिस को फतह करने के लिए हजरत हफ्सा, हजरत अमर बिन आस रजी अल्लाह ताला अन्हु को भेजा जाता। 15 दिन तक लड़ाई होती, लेकिन वहां के रूम के, इटली के जो गवर्नर थे, उन्होंने कहा कि ये अमर, मैं तुमको मस्जिद बैतुल मक़दिस की चाबी नहीं दूंगा और तुम इसको फतह नहीं कर सकते। उन्होंने, अमर बिन आस ने कहा कि क्यों? उन्होंने कहा कि मेरी तौरेत के अंदर यहूदी थे, उन्होंने कहा कि हमारी किताब के अंदर बैतुल मक़दिस का जो फातेह होगा उसके नाम में 3 अल्फ 3 लफ्ज है, उमर नाम होगा और उनकी जिंदगी सादी होगी, वो कोई टशन में नहीं होंगे, उनकी जिंदगी के अंदर कोई तोल कफन वाली जिंदगी नहीं होगी। तुम्हारे अंदर वो चीज नहीं दिखती है मुझे, जाओ तुम्हारे पास अगर ऐसा कोई शख्स है तो बुला कर लाओ। उन्होंने कहा कि सब्र करो। हजरत अमर बिन आस फौरन खत लिखते हैं उमर फारूक के पास। उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु मदीनतुल मुनव्वरा से एक तरफ 2 थैली लेकर, एक में छुआरे लेते, एक में सत्तू लेते, एक मशकेजा पानी भरते और एक ऊंट लेते हैं, एक ड्राइवर को यानी एक गुलाम को साथ लेते और गुलाम से
कहते हैं कि गुलाम लंबा सफर है, तुम डरना मत कि तुमको पैदल चलना पड़ेगा, बारी बारी हम लोग ऊंट पर बैठेंगे। मेरे भाइयों, जब ये पहुंचने वाले थे, जब उमर फारूक पहुंचने वाले थे बैतुल मक़दिस, तो उनकी स्वागत के लिए हजरत अबू उबैदा आए फौरन और ये कहा कि उमर फारूक, ये लोग थोड़े मुहज्जब लोग हैं, ये लोग अच्छे कपड़े पहनते हैं, अच्छा खाना खाते हैं, अच्छे से रहते हैं, जिंदगी के अंदर मेंटेन अच्छा करते हैं, इसलिए आप ये कपड़े पहन लें तो ज्यादा बेहतर होगा, अच्छा असर पड़ेगा। इनके नाम से आप ये बहुत मरऊब हैं, ये बहुत ज्यादा इंप्रेस भी हैं, बहुत ज्यादा मुतासिर भी हैं, इसीलिए आप ये कपड़े चेंज कर लीजिए। उमर फारूक पहने, कुछ देर के बाद निकाल देते और यूं कहते हैं कि अबू उबैदा, अल्लाह ने इज्जत दी है हमें इस्लाम के जरिए से, कपड़ों के जरिए से इज्जत नहीं मिलती। हजरत उमर फारूक पहुंचे तो देखकर उस राहिब ने, देखकर उसके यहूदियों के, उनके जो रहबर थे, उनके जो धार्मिक उनके गुरु थे, उन्होंने देख करके कहा कि ये उमर है, नीचे हैं, गुलाम ऊंट पर है, नीचे नकेल पकड़े हुए हैं, क्या रे ये वो शख्स है जिन्होंने रूम को फतह किया, ये वो शख्स है जिन्होंने मिस्र को फतह किया, ये वो शख्स है जिन्होंने इराक और शाम को फतह किया है। इतनी सादगी है कपड़ों के अंदर, 13 पेबंद लगे हुए, बाज रिवायत में 17 पेबंद लगे हुए, कपड़ों के भी पेबंद नहीं, चमड़े के पेबंद लगे हुए हैं। ये सादगी देखकर फौरन चाबी देते हैं कि ये लीजिए, हम तो आपके मुरीद हो गए हैं। यही सादगी है, शायद इसी सादगी की बुनियाद पर आपको अल्लाह ने इतनी दुनिया के अंदर मकबूलियत दी है, अल्लाह ने आपको इतना कबूल किया है, आपसे इतना काम लिया है। उमर फारूक, हम बस अमन के साथ रहना चाहते। उमर फारूक कहते हैं कि तुमको कोई टच नहीं कर सकता, तुम्हारा कलीसा कहाँ है, वहाँ नसरानियों का चर्च कहाँ है, वहाँ जाओ, तुम अपने चर्च पे, कलीसा पे तुम अपनी इबादत करो, तुमको तुम्हारे खुदा की इबादत से कोई नहीं रोक सकता। ये गारंटी उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की है। ये थे उमर फारूक। और बोलते हैं महात्मा गांधी कि शिवाजी महाराज की तारीख हमारे सामने धुंधली है और श्री कृष्ण जी की जिंदगी देवमालाई कहानियां है और श्री रामचंद्र जी की जिंदगी भी हमारे सामने एक कहानी बनाकर पेश की गई है। लेकिन अगर कोई जिंदगी वाज़ेह क्लियर तौर पर अगर बड़ी ऊंची किताबों में मिलती है तो वो खुलफाए राशिदीन, उनमें पर्टिकुलर हजरत अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जिंदगी हमारे सामने बिल्कुल वाज़ेह है। तारीख बनाना है तो अच्छे काम से तारीख बनाओ। मासूम बच्चों के पैर में गोलियों से सुराख करके उनको कमजोर कर कर उनको अपाहिज करके आप तारीख नहीं बना सकते हैं। इतिहास बनाने वाले बनाते हैं, अच्छे काम करने वालों का इतिहास बनता है, तारीख बनती है। तालीम के मैदान में यूनिवर्सिटी बनाओ, बुतखाने के बजाय तालीम के मैदान में ट्रेनिंग कॉलेज बनाओ, तालीम के मैदान में मदरसों को फ्री एंड फेयर बिना किसी लालच के 16,000 मदरसों को आपने मदद दी तो आपने कहा कि ये मदरसे इलीगल चलते हैं, चलो इलीगल है, उन मदरसों को बंद कर दो। लेकिन हमारे जो प्राइवेट फंड से मदरसे चलते हैं, कम से कम उनके ऊपर उंगली न उठाओ, उनके ऊपर इल्जाम और बहतान मत लगाओ कि ये मदरसे टेररिज्म का अड्डा।